इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। इस पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है। आप समझ पाएंगे तो अपने से भी इसका डेफिनेट कर सकते हैं इसको। टर्मिनल वेलोसिटी, चलिए टर्मिनल वेलोसिटी पकड़िएगा बात, ठीक। टर्मिनल वेलोसिटी को लिक्विड है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करा रहे हैं, इसमें डिप करा रहे हैं, ठीक। तो जैसे जैसे ये इसका स्पीड बढ़ेगा तो अपोजिट डायरेक्शन पे लगने वाला विस्कस फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। कब? जब हम उसको लिक्विड में डिप कराएंगे, उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक। वेलोसिटी की बढ़ने से इस डायरेक्शन पे लगने वाला विस्कस फोर्स वो भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अभी हम डिफरेंट में देखे थे, ठीक। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि इधर से लगने वाला जो फोर्स है, इधर से कैसा फोर्स लग रहा है आपका, mg फोर्स लग रहा है। और mg कहां पर निर्भर है, उसका वेलोसिटी पे ऊपर निर्भर कर रहा है। जितना आपका mg फोर्स बढ़ते जाएगा उसका वेलोसिटी भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और जितना वेलोसिटी बढ़ेगी उसका विस्कस फोर्स भी बढ़ते जाएगा। ये बात समझ में आया आप लोगों को? लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि इधर से लगने वाला फोर्स यानी कि mg और इधर से लगने वाला फोर्स यानी कि विस्कस फोर्स दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात पकड़ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं कि जैसे आपने यहां से ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आता है तो बढ़ते जाता है, क्योंकि वहां पे आपका जी इफेक्ट करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट करता है, बढ़ते जाता है। लेकिन इधर से भी तो आपका क्या लग रहा है, विस्कस फोर्स लग रहा है। तो उधर से लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स जिस पॉइंट पे क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कौन, विस्कस फोर्स किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर हो जाए, तब उस पॉइंट को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आगे की ओर फिर नहीं बढ़ेगा। मान के चलिए कि 5 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से नीचे बढ़ रहा है, तो कितना भी दूर नीचे चल जाए उसका स्पीड नहीं बदलने वाला, वो ज्यों का क्यों रह जाएगा। लेकिन इसका ऊपर में हमने देखा था, इसका स्पीड समय के साथ में क्या हो रहा था, बदल रहा था। लेकिन जब इधर का फोर्स और उधर का फोर्स इक्वल हो गया तब वहां से उसका वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और उसी पॉइंट को, उसी वेलोसिटी को किसके नाम से जानते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। बात पकड़ में आया होगा? ये जो बातें हमने कहा उसी बात को यहाँ पे लिख देंगे। समझ पाई? तो लिखिए टर्मिनल वेलोसिटी अंडर ए अपोजिट फोर्स लग रहा है, वो उधर से आ रहा है तो ये इधर से लग रहा है। अपोजिट फोर्स वेलोसिटी, फोर्स यूनिफॉर्म लिखेंगे चलेगा? यस सर। आप कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। बात पकड़ में आया होगा? जो बातें बोले हैं वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर भी एक बार समझते हैं, ध्यान से समझिए इसको। अंडर ए अपोजिट फोर्स वेलोसिटी, जब हम इसको क्या किए, पानी के अंदर पे यानी कि लिक्विड के अंदर पे छोड़े तो यहाँ पे कैसा फोर्स लगा, अपोजिट फोर्स। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, किसका, बॉडी का, इन द फ्लूइड कीप ऑन इंक्रीज। जैसे जैसे समय के साथ वो नीचे आ रहा था तो उसका वेलोसिटी क्या होते जा रहा था, इंक्रीज होते जा रहा है। एंड विथ दिस विस्कस फोर्स ऑल्सो इंक्रीज, तब उसके साथ में कौन बढ़ रहा था, उल्टा दिशा पे लगने वाला फोर्स भी आपका इंक्रीज हो रहा था। ए टाइम कम व्हेन बोथ द फोर्स बिकम इक्वल, एक ऐसा समय आया जिसमें दोनों फोर्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। देन द इंक्रीजिंग वेलोसिटी स्टॉप,
तब क्या होगा, वहां पे जो बढ़ रहा था वेलोसिटी वो बढ़ना रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा? एंड द वेलोसिटी बिकम यूनिफॉर्म। उसके बाद का जो वेलोसिटी होगा वो कैसा वेलोसिटी रहेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसी वेलोसिटी को किसके नाम से जानते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर होती है बात यहाँ पे? चलिए आगे लिख दीजिएगा, दिस वेलोसिटी आर नॉन एज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्लियर? डेरिवेशन ऑफ VT, समझिएगा, डेरिवेशन ऑफ VT, T फॉर टर्मिनल, V फॉर वेलोसिटी, VT टर्मिनल वेलोसिटी। हो गया? चलिए समझिए, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। यहां पे हम कोई ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, इसमें डीप करा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में आएगा ये। बोलिए। हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इधर से लगने वाला ड्रेजिंग फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक ऐसा समय भी आएगा दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल। उसके बाद में आपका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और उसी वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पे हमारा दो चीज है। एक हमने मान के चलिए ये मेटल का लिए है। मेटल का मतलब समझती है? लोहा आयरन का बना हुआ है। इसका डेंसिटी और एक किसका डेंसिटी, आपका जो हमने यहाँ पे फ्लूइड लिया है उसका डेंसिटी। यहाँ पे दो डेंसिटी है, समझ में आया? किसका किसका डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल का मतलब ये, और दूसरा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, जो आप समझना चाहते हैं। समझ पा रही है? ध्यान दीजिएगा। लेट, यहां पे हमने क्या लिखा, रो। लेट रो, रो क्या है आपका? डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ये वाला इसका। ठीक। एक यूज करते हैं डेंसिटी के लिए सिग्मा। ये किसका डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड भी लिख सकते हैं, फ्लूइड भी लिख सकते हैं, जो आपको मर्जी है। ये इसका डेंसिटी है। ठीक। डाउट है क्या? नो सर। चलिए ध्यान से समझिएगा। ये डायरेक्शन पे नीचे की ओर कैसा फोर्स लग रहा है? mg फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है क्या? यस सर। लिख देंगे हम लोग। डाउनवर्ड फोर्स क्या है आपका? mg। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। तो ये mg किसके बराबर? कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर करते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है क्या? यस सर। यहां से मास को निकालिए। मास को बाहर निकाले तो क्या हुआ? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये जानते हैं आप? यस सर। डाउट है? नो सर। नहीं है ना? कंफ्यूज है तो बोलो। नहीं है ना? चलिए, तो ये आपका क्या है? m। m को देखो, m मास। मास किसके बराबर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर। डेंसिटी यहाँ पे क्या है? जल्दी, डेंसिटी क्या है? रो। वॉल्यूम के लिए v। फिर आपके पास में क्या बचा? g। नहीं समझ में आया? आया। यानी कि मास के बदले में हमने क्या लिखा? m। डेंसिटी के लिए क्या लिखा? रो।
वॉल्यूम के लिए क्या लिखा? V। क्लियर? Yes sir। ये तो रही बात इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगने वाली फोर्स, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन पे तो फोर्स लग रही है, नहीं लग रहा है फोर्स? लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं? अपवर्ड फोर्स। Yes sir। अपवर्ड फोर्स, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? दो प्रकार का फोर्स लग रहा है यहाँ। कितना प्रकार का फोर्स? ऊपरी ऊपर दिशा में कितना प्रकार का फोर्स लग रहा है? दो प्रकार का फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स और एक बियोंसी फोर्स। आप पढ़ चुके हैं। Yes sir। जब लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को हम डुबोते हैं तो उसका ऊपर दिशा में जो फोर्स लगता है उसको हम उत्प्लावन बल भी कहते हैं, इंग्लिश में बियोंस फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार का फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा फोर्स? बियोंसी फोर्स और विस्कस फोर्स। लगा? Yes sir। तो अपवर्ड फोर्स बियोंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। बात पकड़ में आया होगा? Yes sir। बियोंसी फोर्स की हम बात करें, ये वॉल्यूम आप याद कीजिएगा, किसका बात करें हम? बियोंसी फोर्स का वॉल्यूम, फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फिर क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपका कौन सा फोर्स बना? बियोंसी फोर्स। हम इसके बारे में पीछे बात कर चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा हमारा फोर्स क्या लगा? विस्कस फोर्स। कितना फोर्स लगा विस्कस? 6 पाई ईटा आर भी। अभी तो निकाले हम स्टोक्स लॉ में, नहीं निकाले हैं? निकाले हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पे, ठीक। ये वाला साइन दिखाई देता है आपको? Yes sir। ये किसको दिखाया? वॉल्यूम को। जबकि ये वाला दिखाई देता है आपको? वेलोसिटी को दिखाया। आप लिख लेंगे बगल में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब कि कौन वेलोसिटी और कौन वॉल्यूम। इसीलिए हम थोड़ा सा इसका सिंबल को चेंज कर दिए हैं, पहचान में आए, Yes sir। ठीक। Yes sir। आगे चलिए। लेकिन अभी हम बात किसका कर रहे हैं? टर्मिनल वेलोसिटी की, ठीक। किसका बात कर रहे हैं हम? टर्मिनल वेलोसिटी का। तो ये आपका क्या था अभी? वेलोसिटी। तो क्या यहाँ पे हम टी लिख सकते हैं? Yes, अब वो sir। वेलोसिटी से क्या बन गया? टर्मिनल वेलोसिटी। फॉर्मूला तो वही लगेगा ना हमारा। Yes sir। बताना चाहेंगे कि एक ऐसा समय आया जहां पे आपका दोनों फोर्स क्या हो गया? इक्वल हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तभी तो आपका क्या बना वहां से? टर्मिनल वेलोसिटी बनना शुरू हुआ। यही हम डेफिनेशन लिख चुके हैं। Yes sir। क्लियर? तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा इस केस में? डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। क्लियर? Yes sir। चलिए और बताइए, आपका डाउनवर्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स जिसको पहले लिखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम किसको पहले लिखते हैं? डाउनवर्ड वाला को। Yes sir। डाउनवर्ड वाला में क्या है आपका? रो Rho भी जी, बीच में क्या साइन? इक्वल टू अपवर्ड फोर्स भी सिग्मा जी प्लस 6 पाई ईटा आर भी। ये बात समझ में आया? Yes sir। डाउट है? Yes sir। इधर ध्यान से देखिएगा, ये दिखाई देता है आपको? Yes sir। और रो भी जी, हाँ ये भी, इसको भी आप इस तरह से साइन देंगे। ये वाला कहाँ चल गया? ये क्या है आपका? वॉल्यूम है। Yes sir। ये वेलोसिटी नहीं है। ये क्या है? वॉल्यूम। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक।
इसको इस तरह से बनाइएगा ताकि कंफ्यूज में ना हो। ठीक, तो बताइए ये भी हमारा वॉल्यूम वाला है। चलिए ध्यान दीजिएगा, रो भी जी प्लस में है, इक्वल टू से इधर लेके लाएंगे तो माइनस, क्या बचा भी सिग्मा जी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। बात समझ में आया? Yes, sir. डाउट है? No, sir. आप वहां से वीटी को निकालते हैं, वहां से क्या निकाल देते हैं? वीटी। यहां से अगर हम वीटी को निकाल दिए तो आपको क्या मिलने वाला है? रो भी जी माइनस भी रो जी नहीं भी सिग्मा जी बाई 6 पाई ईटा आर, ये मिलने वाला है। Yes, sir. और Vt इक्वल टू दोनों में ध्यान से देखिए भी है, Yes, sir. क्या बाहर कॉमन निकाल दें? Yes, sir. क्या मिला आपको? रो माइनस सिग्मा इंटू जी, जी भी तो है दोनों में। Yes, sir. एक को इधर बाहर निकाल दी कॉमन, एक को उधर बाहर निकाल दी कॉमन। नहीं समझ में आया? आया. डाउट में तो नहीं है? No, sir. बाई बताइए Pi. 6 पाई ईटा आर। यहां पे क्या है? ये भी, ये भी क्या है? Volume. किसका वॉल्यूम? भी तो आपने वॉल्यूम कहा, तो किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ Material. स्फीयर लिख दें, Yes, sir. स्फीयर में है ना मटेरियल, Yes. ब्रैकेट्स में चाहे तो आप मटेरियल लिख लीजिए। किस शेप में है ये? स्फीयर की शेप में है। ठीक, Yes, sir. आप बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 9 क्लास में पढ़े होंगे, गोले का आयतन बराबर, जल्दी क्या? 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता है? होता है। तब Vt इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है बताइए? ये भी है, भी के स्थान पे आप क्या डालेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, फिर रो माइनस सिग्मा जी बाई 6 पाई ईटा आर। बात पकड़ में आया? Yes, sir. डाउट तो नहीं है? No, sir. चलिए ध्यान से देखिएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, पाई से पाई, आर से आर, यहाँ पे क्या बच गया? स्क्वायर। 3 था ना, एक कटेगा तो बचेगा। Yes, sir. क्लियर? ये भाग को मिटा रहे हैं। ठीक, चलिए अब क्या मिला आपको? ध्यान से देखिएगा, ये तो इसी का पार्ट है, Yes, sir. ये 3 इसी का है ना, तो 3 3 जा कितना होने वाला है? 9, यानी कि ऊपर में 2 नीचे 9। Vt इक्वल टू क्या मिलने वाला है? 2/9। ये कहां से आया पता चला? Yes, sir. ये 2 है और ये 3 3 क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई होने वाला है। फिर क्या बचा यहाँ पे? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई क्या बचा आपका? केवल ईटा, ईटा। डाउट है? No, sir. क्या लिखेंगे? प्रूफ ऑफ Vt। कौन टू? ये ये आपका आर है। यहाँ पे कितना आर? और ऊपर में कितना आर था? हाँ
एक आर से यहाँ का एक आर कटेगा ना, तो कितना आर बचेगा बताओ? 2 आर, वही 2 है। समझी? ये आर स्क्वायर लिखे ना इसको। कहीं पे डाउट है, पूछना है? आया समझ में? Yes, sir. यहाँ पे रो क्या था सुजाता? बताओ, रो क्या था? डेंसिटी ऑफ मटेरियल। सिग्मा क्या था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। भी क्या था? Velocity. और बड़ा वाला भी क्या था? Volume. वॉल्यूम। किसका? Material. मटेरियल का। याद रखिएगा ये सब सारी चीज, ये लिखा हुआ है इधर, मिटा दिए। एक छोटा सा और हमारा टॉपिक आता है, ज्यादा लंबा नहीं है, 4-5 नंबर का लाइन का है, जिसका नाम है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। क्या नाम है? रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर। इन्होंने एक नंबर बनाया। क्या बनाया? Number. नंबर बनाया कि आपके पास में कोई पाइप है, समझेगी मेरा बात को, पाइप है। अब उस पाइप से आप क्या सप्लाई कर रहे हैं? पानी सप्लाई कर रहे हैं। अब उस पाइप में कितना वेलोसिटी के साथ में आप पानी फ्लो कराएंगे तो वो पाइप आपका सुरक्षित रहेगा। अगर कितना वेलोसिटी से पानी को बहाएं तो वो पाइप आपका फट सकता है। बात समझ में आया मेरा? Yes, sir. तो उन्होंने एक नंबर बनाया और इससे हम लोग पता करते हैं कि उस पाइप का डायमीटर कितना है, उसका डेंसिटी क्या है, उसमें हमको कितना स्पीड के साथ में पानी को फ्लो कराना चाहिए और कितना स्पीड से पानी को फ्लो नहीं कराना चाहिए। नहीं कराना चाहिए क्यों? क्योंकि वहां पाइप हमारा फट सकता है। समझ में आ गया? Yes, कहने का मतलब है जैसे कि टाउन में, बड़ी बड़ी शहरों में आपने देखा होगा कि जो नगर निगम वाले होते हैं वो पानी सप्लाई देते हैं, ठीक? अब पानी सप्लाई देते हैं तो अंदर पे क्या लगा हुआ है? पाइप लगा हुआ है। अब कॉलोनी में जब पानी सप्लाई हो रहा है घर घर पे, तो हर दिन वहां पे क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, नई नई क्या हो रही है? बिल्डिंग बढ़ते जा रही है। अब बिल्डिंग बढ़ेगी तो वहां का पॉपुलेशन क्या होगा? बढ़ेगा। और पॉपुलेशन के बढ़ने से पानी की खपत भी क्या होगी? बढ़ेगी। जबकि उनके पास में पानी सप्लाई करने के लिए तो पाइप लगा हुआ है पहले से। Yes, sir. अब उस पानी को आपूर्ति करने के लिए उस पानी का वेलोसिटी को उसको क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। नहीं बढ़ाना होगा? तभी तो आप पानी को का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। Yes, sir. तो उसको कैसे पता कि हम इस पाइप मैक्सिमम कितना वेलोसिटी के साथ में पानी को फ्लो कराएं? और ज्यादा अंधाधुंध लगा दिए पूरा करने का चक्कर में तो पाइप कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? ब्लास्ट कर जाएगा। और ब्लास्ट करेगा तो जगह जगह पे क्या करना होगा? उसको रिपेयर करना होगा, यानी कि लेनी का देनी क्या पड़ जाएगा? बराबर। लेकिन रेनॉल्ड्स ने एक ऐसा नंबर दिया हम लोग को जो बताता है कि आप उस पाइप में इससे ज्यादा वेलोसिटी का लिक्विड को फ्लो नहीं करा सकते, अदरवाइज आपका पाइप क्या हो सकता है? फट सकता है, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो उन्होंने क्या नंबर दिया? देखिएगा, आर एन का पूरा नाम समझ में आ गया होगा। आर फॉर रेनॉल्ड्स, एन फॉर नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर। उन्होंने दिया रो भी डी, डी मतलब डेंसिटी, डी मतलब डेंसिटी बाई ईटा। क्या रो? डेंसिटी ये भी है, आपका पाइप का डेंसिटी एक है ना, Yes, sir. और एक वहां पे जो पानी बह रहा है उसका डेंसिटी Yes, sir. अभी लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक? Yes, कैसे बहता है पानी आपका? इसी तरह से तो बहता है। ये पानी है, इधर क्या कराए? इन कराए, और इधर क्या हुआ आपका? Out. आउटपुट हुआ। तो इसके अंदर पे क्या होगा? वेलोसिटी को आप बढ़ाना चाहते हैं तो इधर डिलीवर ज्यादा होगा, Yes, sir. ज्यादा वॉल्यूम में पानी निकलेगी। तो कितना स्पीड यहाँ पे दे सकते हैं ताकि ये पाइप ना फटे? समझ में आया? Yes, sir. तो उन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया? आर एन इक्वल टू रो भी डी बाई ईटा। क्लियर? Yes, sir. अब चलिए लिखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने प्रयोग क्या किया? रो, ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मान के चलते हैं इसको। Yes. क्या मानते हैं?
डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डी क्या है? वेलोसिटी, ये तो सबको पता है। किसका? पाइप का। पाइप का वेलोसिटी होता है, लिक्विड का। ठीक, आईक्यू टेस्ट करना जरूरी है कि आपका ध्यान कहाँ है उसको जानने के लिए। ठीक, देखो डी क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ पाइप। ये जो पाइप लिया है ना, इसका डेंसिटी, जो जिस भी मटेरियल का बना हुआ है। अगर प्लास्टिक का बना हुआ है तो उसका डेंसिटी अलग हुआ है, अगर आयरन का बना हुआ है तो उसका डेंसिटी अलग होगा। तो जो भी है उसका डेंसिटी है। ईटा तो आपको पता है क्या है? ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उन्होंने एक प्रकार का क्या दिया? नंबर दिया। और उन्होंने एक ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश किया, समझिएगा क्या रिलेशन एस्टैब्लिश किया? इफ Rn, समझिएगा, इफ Rn इज स्मॉलर देन 1000, रेनॉल्ड्स नंबर किससे छोटा हो जाए? 1000 से छोटा हो जाए, तो इस प्रकार का फ्लो को हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। बात पकड़ में आया होगा? ठीक, रेनॉल्ड्स नंबर से ज्यादा। दूसरा, अगर आपका Rn इज ग्रेटर किससे? 1000 से, तो इसको हम किसके नाम से जानेंगे? टर्बुलेंट। ठीक, किसके नाम से जानेंगे? टर्बुलेंट। और थोड़ी सी बातें, 1000, फिर रेनॉल्ड्स नंबर, चलिए यहां पे हम 2000 लगा देते हैं। अगर इस तरह का फ्लो मिला पाइप के अंदर पे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट। उसमें क्या होता है? कंबाइन होता है। कैसा कैसा फ्लोवेशन? स्ट्रीम लाइन का और टर्बुलेंट का कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। इस केस में आपका पाइप फट सकता है। थोड़ी सी और जानकारी यहां पे ले लीजिए। फाइनली रेनॉल्ड्स नंबर को अगर हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इनिशियल फोर्स। क्या लिख सकते हैं? इनिशियल फोर्स बाय, कैसा फोर्स लग रहा था हमारा नीचे? फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बाय फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ये भी लिख सकते हैं। देखिए, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। चलिए, और Rn इक्वल टू इनिशियल फोर्स क्या था हमारा? रो भी डी, रो भी डी बाई ईटा। बात समझ में आया होगा? नहीं समझ पाई? आया। क्लियर? डाउट तो नहीं है? ये हम रो भी डी बाई ईटा कहां से आया पता चला? सबसे फर्स्ट में हम लिख चुके थे। चलिए, अगर हम दोनों और भी से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। भी मतलब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होने वाला है? ध्यान से देखिएगा, रो भी स्क्वायर डी बाई ईटा भी होने वाला है। इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर भी से मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे भी से मल्टीप्लाई कर दिए। बात पकड़ में आया होगा?
ठीक, Yes, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या ये आपका फर्स्ट टर्म है टी? yes, sir. तो थर्ड टर्म बना सकते हैं, Yes, sir. तो बनाइए। थर्ड टर्म क्या होगा? रो Rho v स्क्वायर बाई ईटा v बाई डी। हो गया। Yes, sir. अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया जोड़ना चाहते हैं, क्या जोड़ना चाहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका? पाइप का। तो आप यहाँ भी ए लिख दीजिए, यहाँ भी ए लिख दीजिए। मतलब आर एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? रो ए वी स्क्वायर बाई एन ईटा ए वी बाई डी मिल जाएगा। ये क्या है यहाँ पे? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप। ठीक, Yes, sir. हो गया। Yes, sir. एक लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पे, रूट कॉज ऑफ विस्कोसिटी इज इंटर एटॉमिक फोर्स। विस्कोसिटी का मेन जड़ क्या है आपका? इंटर एटॉमिक फोर्स है। ठीक, क्योंकि एक दूसरे को खींचेगा तभी तो आगे जाएगा। अगर हम इधर चलना चाहते हैं, हमको कोई पीछे से पकड़ के खींचे तो हम आगे जा सकते हैं क्या? No, sir. अगर हमको आगे जाना होगा तो उसको भी हमको साथ में घसीट के ले जाना होगा, Yes, sir. तभी हम आगे जा सकते हैं। Yes, sir. तो विस्कोसिटी में क्यों ऐसा अंतर आता है जानती है? इसका मेन कारण है क्या? इंटर एटॉमिक फोर्स। इसका रूट कहा जाता है किसका? विस्कोसिटी का। किसको? इंटर एटॉमिक फोर्स को। अब ये चीज याद रखेंगे। ठीक, तो ये था हमारा विस्कोसिटी की कुछ मोटी मोटी बातें तो और भी है, लेकिन जो हमको विशेष तौर पे पढ़ना था वो सारी चीज हम क्या किए? पढ़ दिए। और हमको लगता है समझ में भी आ गया होगा। Yes, sir. ठीक, तो फिजिक्स को आज के लिए क्या करते हैं? यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर से एक नया टॉपिक और चलेंगे जिसका नाम है सरफेस टेंशन। ठीक,